Student, you are most welcome in my YouTube channel Salman Sir Murali. Now we are going to study a new topic, conservation of momentum. In previous topic, we have learned about momentum. In momentum, we have learned the product of mass, and its velocity. It's called the momentum. We have learned momentum P is equal to m into v. It means the product of mass and its velocity. The product of mass of any body and its velocity. Its velocity is called the momentum. Because velocity is a scalar, velocity is a vector quantity. So momentum is also vector quantity. Here we are going to study conservation of momentum. Conservation of momentum means momentum का संरक्षण. तो इसमें कहते हैं if combination of two or other bodies don't act any external force, then the initial momentum is equal to the final momentum of any body. It means अगर किसी भी बॉडी के ऊपर दो या दो से अधिक किसी बॉडी पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, तो उसकी इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों इक्वल होते हैं, यानी दोनों में कोई चेंजिंग नहीं आती. फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं कोई एक बॉडी है जिसका मास m एंड इनिशियल वेलोसिटी u. मान लेते हैं कोई एक बॉडी है, मास m है और इनिशियल वेलोसिटी u. मान लेते हैं कोई एक दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 और इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2. मान लेते हैं टू बॉडीज है, बॉडी A एंड बॉडी B. पहले का मास m1 एंड इनिशियल वेलोसिटी u1 और दूसरे का मास m2 एंड इनिशियल वेलोसिटी u2. सपोज कर लेते हैं ये दोनों की इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसका मतलब है कि दोनों बॉडी मूव कर रहे हैं. जब ये दोनों बॉडी मूव कर रहे हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि u1 इज ग्रेटर देन u2, या इट मीन्स u1 की वेलोसिटी u2 की वेलोसिटी से ज़्यादा है. जब u1 की वेलोसिटी u2 की वेलोसिटी से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ u1 ज़्यादा तेजी से मूव कर रहा है, u2 जो है उसकी कंपैरिजन में स्लो. जब ये u1 ग्रेटर देन u2, तो ये दोनों एक दूसरे को कोलाइड करेंगे. ये कोलाइड करते हैं. कोलाइड करने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे से टकराते हैं. जब ये तेजी से चलेगा ये स्लो, इट मीन्स u1 ग्रेटर देन u2, तो ये एक दूसरे को कोलाइड करेंगे, यानी एक दूसरे से टकराएंगे. जब ये कोलाइड करते हैं तो कोलाइड करने के पश्चात सपोज कर लेते हैं कि ये वेलोसिटी m1 u1 और ये m2 u2 वाला, ये m2 एंड u2, ये इन दोनों का एक दूसरे के साथ टक्कर होती है. जब इन दोनों का एक दूसरे के साथ टक्कर होगा, टक्कर के पश्चात हो सकता है द फर्स्ट वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी विल बी चेंज. May be possible that the velocity of second body will be changed. There may be also possible that the velocity of both bodies can be changed. यानी जब दोनों की आपस में टक्कर होती है, तो यानी कोलाइड करते हैं, तो ये पॉसिबल होता है कि पहले वाले की वेलोसिटी चेंज हो जाए. ये भी पॉसिबल है कि पहले वाला ना चेंज हो, दूसरे की वेलोसिटी चेंज हो जाए. या ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाए. जब दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाती है, या केवल पहले की वेलोसिटी चेंज होती है, या केवल दूसरे वाले बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है, तो ऐसी सिचुएशन में हम चेंज ऑफ वेलोसिटी को मोमेंटम बोलते हैं. इट मींस इफ वेलोसिटी विल बी चेंज, देन इट्स मोमेंटम विल बी आल्सो चेंज. तो जब इसका मोमेंटम चेंज हो जाता है, सपोज कर लेते हैं
वेलोसिटी जो है पहले वाली बॉडी m1 की वेलोसिटी v1 हो जाती है और दूसरे वाले की m2 की वेलोसिटी v2 हो जाती है। जब दोनों कोलाइड करते हैं तो दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। सो इट इज लास्ट वेलोसिटी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग ये कहते हैं अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य एक्ट नहीं कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी की इक्वल टू होती है, या कह लीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल मोमेंटम लास्ट मोमेंटम के इक्वल टू होता है। अब इसका टोटल इनिशियल मोमेंटम यहाँ नोट कर देते हैं। अकॉर्डिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, according to conservation of momentum, if no any external force act, no any external force act, then total initial momentum is equal to total final momentum. टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। अब आइए यहाँ देख लेते हैं टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना है और टोटल फाइनल मोमेंटम कितना। टोटल इनिशियल m1 u1 प्लस सेकेंड वाले का m2 u2, ये तो हो गया टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये आ गया फार्मूला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। इसमें कभी कभी एक चीजें ये पॉसिबल होती हैं, जब दोनों कोलाइड करते हैं तो दोनों में से कोई एक बॉडी रुक जाती है। सपोज कर लेते हैं कि पहले वाली रुक गई और दूसरी वाली मूव कर रही है। जब पहली वाली बॉडी रुक जाएगी तो इसकी लास्ट वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जब ये लास्ट वेलोसिटी 0 हो जाती है तो v1 की जगह हम 0 रिप्लेस कर देते हैं। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m2 v2 आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों मूव ना करके एक बॉडी रेस्ट में होती है और दूसरी आकर के इससे कोलाइड करती है। अगर एक बॉडी रेस्ट में है दूसरी आकर के कोलाइड कर रही है तो जो रेस्ट में है उसकी जगह हम 0 पुट कर देंगे। टोटल स्टूडेंट, इस फार्मूले में 4 क्वांटिटीज हैं। पहली बॉडी का मास एंड वेलोसिटी, दूसरी बॉडी का मास एंड इनिशियल वेलोसिटी, पहली बॉडी का जो है थ्री क्वांटिटीज है। पहली बॉडी का मास एंड इनिशियल वेलोसिटी, दूसरी बॉडी का मास एंड इनिशियल वेलोसिटी, फिर पहली बॉडी का फाइनल वेलोसिटी और दूसरी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी। टोटल 3 क्वांटिटीज हैं। ये जो 3 क्वांटिटीज में से अगर कोई 2 क्वांटिटीज हमको पता हो हम तीसरे को फाइंड कर सकते हैं। और मोमेंटम का जो है यूनिट वही होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थैंक यू सो मच।